बात अब बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद तनाव बढ़ गया है। कल रात 10 बजे तक इंटरनेट बैन किया गया। पीड़ित हिंदुओं का पलायन जारी है। अभी भी हिंसा में अब तक 150 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। बीएसएफ के 300 जवानों की तैनाती की गई है और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। बड़े अफसोस की बात है कि ये जो हालात देखे जा रहे हैं, ये जो हालात हैं वो बंगाल में हैं, ये जो हालात हैं वो भारत में हैं। और ऐसे में एकाएक कर जिस तरीके से यहाँ पर हिंसा बढ़ती है देश के अलग अलग इलाकों में, उसके बाद तनाव देखा जाता है तो बड़ा अफसोस होता है। पीड़ित हिंदुओं का पलायन यहाँ पर देखा जा रहा है। हिंसा में अब तक 150 उपद्रवियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। 300 जवानों की तैनाती बीएसएफ की गई है और इसी के साथ और भी जवानों की तैनाती जो है वो यहाँ पर की गई है ताकि किसी भी तरीके से हालात जो है वो गंभीर ना बन पाए। और शमशेरगंज में स्थिति तनावपूर्ण बनी तो प्रशासन के द्वारा अनुरोध करने पर हम लोगों ने अपने ट्रूप्स मोबिलाइज किए और अगले दिन उस मोबिलाइजेशन में ट्रूप्स हमने और ऐड किए और आज की स्थिति में हमारी 9 कंपनियां मुर्शिदाबाद के 2 थाना क्षेत्रों में डिप्लॉयड हैं और ज़्यादातर जो भी हॉट स्पॉट है हम सभी उस जगह पे मौजूद हैं। पुलिस और प्रशासन के साथ पूरा सामंजस्य और तालमेल के साथ हम काम कर रहे हैं और हम सभी का ये प्रयास है कि शांति व्यवस्था जल्द से जल्द बहाल हो सके। सेंट्रल फोर्सेस के तैनाती होने के बाद स्थिति में थोड़ा थोड़ा सुधार आया है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी स्थिति ऐसी नहीं है कि जहाँ पे हिंदू सर उठा के जी सके, फ्रीडम के साथ जी सके, अपनी रिलीजियस जो आइडेंटिटी है उसके साथ जी सके। और जो लोग मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से भागकर रिफ्यूजी बनकर मालदा गए हैं वो लोग वापस लौटने की स्थिति अभी तक तैयार नहीं हुई है। मैं कलकत्ता हाई कोर्ट के स्पेशल बेंच को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। नहीं तो ममता बनर्जी की सरकार किस फिराक में थी, आप इसका जानकारी आप जनता को होनी चाहिए कि जब बीएसएफ उतरा कुछ घंटा बीएसएफ रहने के बाद ही बीएसएफ के अफसर को डीएम ने फ़ोन करके बताया था कि वी विल हैंडल इट, आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। यानी बीएसएफ को उठा लो और फिर से एक बार हिंदुओं के ऊपर ऐसी अत्याचार है, इस तरीके का प्लानिंग तृणमूल कांग्रेस के प्रशासन के ऊपर तरफ से था। मैं धन्यवाद दूंगा कलकत्ता हाईकोर्ट को, स्पेशल बेंच को, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि मुर्शिदाबाद में इस स्थिति में सेंट्रल बलों की, केंद्रीय बलों की तैनाती बहुत ज़रूरी है। और चलिए अब एक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं मुर्शिदाबाद से। रैनिक, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आप दे रहे हैं, किस तरह का माहौल जो है वो देखा जा रहा है? देखिए, मुर्शिदाबाद में और 3 जगह पर सूती, उसके साथ जो जंगीपुर और उसके साथ शमशेरगंज, ये तीनों जगह पर सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय किया गया है। और कल 7 कंपनी जो सीआईएसएफ वो कल रात ही फिर से मुर्शिदाबाद में भेजा गया है और सीआईएसएफ के जवान और साथ बीएसएफ का 7 कंपनी, टोटल 14 कंपनी जो सेंट्रल फोर्स वो मुर्शिदाबाद का पूरा एरिया में डिप्लॉय किया गया है। उसके साथ साथ ही इंटरनेट सस्पेंड रखा गया है। मंगलवार रात तक इंटरनेट सस्पेंड किया जाएगा और उसके साथ साथ ही सेंट्रल फोर्स की तरफ से कार्य निगरानी रखा जा रहा है। सेंट्रल फोर्स की तरफ से लगातार पेट्रोलिंग जो है वो किया जा रहा है और एरिया डोमिनेशन का काम भी सेंट्रल फोर्स की तरफ से किया जा रहा है। कल कोई फ्रेश वायलेंस रिपोर्ट नहीं हुआ है, मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शमशेरगंज में जिस जगह पर हिंदू परिवार के ऊपर हमले का घटना घटा था, हिंदुओं का घर तोड़ा गया था, उस जगह से करीब 400 के ऊपर हिंदू परिवार अभी मुर्शिदाबाद छोड़कर वो लोग गंगा नदी क्रॉस करके मालदा डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे हैं। मालदा डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल में वो लोग रुके हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो सिचुएशन बने हुए हैं उसमें पुलिस की तरफ से कोई हेल्प उन लोगों को नहीं मिल रहा है। सेंट्रल फोर्स आने के बाद ही जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में आया है। दूसरी तरफ जो हिंदू परिवार है उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो लोग घर में अगर लौटेंगे उसके बाद फिर से उनके ऊपर हमले किया जाएगा। इस तरीके का माहौल अभी भी बरकरार है मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद
का 3 जगह जंगीपुर, सूती पुलिस स्टेशन एरिया और उसके साथ शमशेरगंज, ये तीनों जगह पर ही सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय किया गया है। लगातार 163 सेक्शन जारी कर दिया गया है। ये तीनों जगह पर ही पुलिस की तरफ से और उसके साथ सेंट्रल फोर्स की तरफ से लगातार पेट्रोलिंग किया जा रहा है। एरिया डोमिनेशन का काम सेंट्रल फोर्सेस की तरफ से किया जा रहा है और उसके साथ साथ ये दिखा जा रहा है कि जिस जगह पर 163 लागू है उस जगह पर किसी भी तरीके का अननेचुरल मूवमेंट जो है वो ना हो। जो भी अननेचुरल मूवमेंट हो रहा है उसमें लोगों को डिटेन करके पूछताछ किया जा रहा है। दूसरी जगह से जो गाड़ी मुर्शिदाबाद में घुस रहा है उस गाड़ी के ऊपर भी चेकिंग चल रहा है कि बाहर से कोई लोग अंदर ना आ पाए, इसके ऊपर भी ध्यान रखा जा रहा है। मुर्शिदाबाद में एक तरफ मालदा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, दूसरी तरफ झारखंड बॉर्डर भी पड़ता है। तो ये जो दो एंट्री पॉइंट है, दो एंट्री पॉइंट के ऊपर ही लगातार मॉनिटरिंग पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। शमशेरगंज का एरिया में खुद डीजीपी वेस्ट बंगाल राजकुमार उनके तरफ से मॉनिटरिंग किया जा रहा है। डीजीपी खुद मुर्शिदाबाद में मौजूद है, उनके तरफ से पूरा सिचुएशन के ऊपर लगातार नजर रखा जा रहा है। मगर दूसरी तरफ ये पूरा घटना को लेकर अभी जो पॉलिटिकल वॉर ऑफ वोर्स वो अभी जारी हो चुका है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार तृणमूल के ऊपर हमला बोला जा रहा है ये घटना को लेकर। ठीक है रैनिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। पूरे माहौल पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल मुर्शिदाबाद में हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार हो रही हिंसा से हिंदुओं में डर का माहौल है। मुर्शिदाबाद के स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा, अब ये सुनिए। मुर्शिदाबाद में अच्छा खासा घर है, जमीन है, मकान है और खेती बाड़ी है, मगर आज मुर्शिदाबाद का जो हिंदू परिवार उनको सब कुछ छोड़कर चले आना पड़ा है मालदा में, क्योंकि वक्फ बिल के विरोध में मुर्शिदाबाद में जिस तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा था और प्रोटेस्ट के नाम पर जिस तरीके से हिंसा भड़का था, उसी कारण में आज हिंदू परिवार जो है वो रास्ते में आ पड़े हैं। मैं एक बार तस्वीर दिखाऊंगा। किसी के मन में चिंता है कि वो लोग घर में क्या वापस ले जा पाएंगे, किसी के आंखों में आंसू है क्योंकि घर मकान छोड़कर उनको छोटे बच्चों को लेकर रास्ते में आकर बैठना पड़ा है। मुर्शिदाबाद से गंगा नदी क्रॉस करके मालदा जिला पे आके एक सरकारी स्कूल पर रुके हैं करीब 350 के ऊपर परिवार। वो लोग नहीं जानते हैं किस तरीके से वो लोग घर में जाएंगे। लगातार अत्याचार, रात के अंधेरे में घर में घुसकर घर से बाहर निकाल देना, इस तरीके का जो घटना, ये घटना उन लोगों के साथ हुआ है। एक बार बात करूंगा उन लोगों के साथ और जानूंगा कि किस तरीके से उन लोगों के ऊपर अत्याचार होता था। আপনি তো রাস্তায় বসে রয়েছেন, ঘর বাড়ি ছেড়ে এসেছেন, কি হতো ওখানে? ওই তো অত্যাচার করতো আর মুসলমানে এসে অত্যাচার করছে। পুলিশ যেছে, পুলিশকে যে কাউন্সিলর কি করছে না করছে, পুলিশ এটা দিয়ে আসছে আর রানীপুর দিয়ে ওটা দিয়ে বাড়িয়ে চলে যাচ্ছে, থাকে না, কিছুই হবে না, বাড়িতে থাকে না, ফিরে কিছুই হবে না। আর তারপরে যেসে কাউন্সিলর দিয়ে আবার অত্যাচার করতে লাগছে। এবার আমাদেরকে বুঝে ভয় দেখাচ্ছে, জিনিস নিয়ে এসে তারপরে লিয়ে বাবা অস্ত্র নিয়ে চলে আসছে। কি করে থাকবো, আমাদের কাছে কিছুই নাই, কি করে থাকবো আমরা? लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि जब वो लोग घर में रहते थे उसी टाइम पर बॉम्ब लेकर, अस्त्रों लेकर उनके घर के ऊपर हमला किया जाता था। रात के अंधेरे में हमला होता था। पुलिस जब आते थे तब लोग चले जाते थे, मगर पुलिस के सामने ही उनके ऊपर भी थ्रेड आता था, मगर पुलिस चले जाने के बाद फिर से अत्याचार होता था। अच्छा, ये इसमें क्या सिर्फ कोई एक संप्रदाय की तरफ से ही किया जा रहा था कि इसमें पॉलिटिकल कोई लोग भी शामिल थे? সব পুড়িয়ে দিয়েছে, কিছু নাই বাড়িতে। বলছে আপনারা বাড়িতে থাকেন, কিছু হবে না। তারপরে কাউন্সিলর যাচ্ছে তখন আবারই করে দিচ্ছে। আমরা বাচ্চা নিয়ে কি করব? সব রোডে ফেলে দিচ্ছে, দিয়ে গড় করে দিচ্ছে। শকেস যা কাঁচ মাছের জিনিস শকেস মকেস সব ভেঙে ধুলো করে দিচ্ছে। আর যেটি সোনা দানা থাকছে টাকা পয়সা ওগুলো নিয়ে নিচ্ছে আর পেট্রোল আগুন ধরিয়ে পেট্রোল পুড়িয়ে দিচ্ছে। एकदम खाना रास्ते में फेंका जा रहा है। घर में जो सोना है, घर में जो पैसा है उसको छीना जा रहा है। इस तरीके का बयान उनकी तरफ से दिया जा रहा है। सब लोगों के आंखों में आंसू है, आंखों में सवाल है, क्या फिर से जो घर है, जो जमीन है वो वापस आ पाएगा, वापस मिल पाएगा? আপনারা তো ঘর ছেড়ে বাইরে চলে এসেছেন,
কি হচ্ছিল আপনাদের বাড়িতে? ওই মুসলমানের সঙ্গে মারপিট সব কাটাকাটি মারামারি করছিল, সেই অত্যাচার আমরা চলে এসেছি, সব পুড়িয়ে ধরিয়ে শেষ করে দিয়েছে এটাই। इन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि घर तोड़फोड़ किया जा रहा था, आग लगाया जा रहा था और इसी वजह से जो अत्याचार चल रहा था इसी को देखते हुए लोग घर छोड़ के आए हैं। এখন কি মনে হচ্ছে আপনারা ঘরে ফিরতে পারবেন? এখন দেখা যাক কি হচ্ছে, এখন সব এখন পুলিশ প্রশাসন তো সব দিচ্ছে, এখন তাও এখন ভয় তো হচ্ছে, জানে যে আবার যদি হতে পারে এটাই ঘটনা। इन लोगों को मालूम नहीं है ये लोग घर में वापस जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बच्चों को लेकर रास्ते में आ पड़े हैं। इन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि उन लोगों को मालूम नहीं है अगले दिन क्या होगा, पुलिस प्रशासन क्या करेगा, इसके ऊपर भी भरोसा नहीं है। मैं दिखाऊंगा, तस्वीर से ही मालूम पड़ेगा कि कितना लोग इधर शामिल है। ठीक मेरा पीछे ये जो स्कूल का ग्राउंड देखने को मिल रहा है, इसमें जितना भी लोग हैं उसका सभी का घर मुर्शिदाबाद जिला में है। अभी मुर्शिदाबाद जिला छोड़कर उनको रास्ते में रुकना पड़ रहा है, स्कूल का ग्राउंड में रात बिताना पड़ रहा है। बच्चों को लेकर रास्ते में बैठे हैं, क्या खाएंगे, किधर रुकेंगे, कुछ मालूम नहीं है। और ऐसा ही बहुत सारे लोग इधर शामिल है, बहुत सारे कहानियाँ इनकी तरफ से कहा जा रहा है, जो घटना हुआ था उसको भी बयान किया जा रहा है। আপনারা ঘর ছেড়ে এখানে চলে এসেছেন, কি হচ্ছিল আপনাদের বাড়িতে যে বাড়ি ছাড়তে হলো? বাড়ি ছাড়তে হলো, ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, মারা ধরা করছে, ঘর ভেঙে দিয়েছে, আগুন লাগিয়ে দিয়েছে বাড়িতে, কিচ্ছু নিয়ে আসতে পারিনি তো। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इनका जो घर है इसको जला दिया गया था, घर में जो सामान था वो सामान को भी लूट-पुट कर लिया गया था और इसी वजह से उनको वो अकेले चले आए, घर से कोई सामान भी नहीं ले आ पाए। এইটা কি আপনার বাড়িতেই হচ্ছে না পুরো পরিবারের? গোটা গ্রামে হয়েছে, সব বাড়ি বাড়ি বাড়ি। আমার বাড়ি পুড়িয়ে দিল, ফের ও বাড়ি ঢুকে গেল, ও বাড়ি পুড়িয়ে দিল, আবার ও বাড়ি ঢুকে গেল, পুড়িয়ে দিল। ওরা অনেকজন আছে, পারি না আমরা, আমরা একাই বাড়িতে বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি, ও বাড়ি যাচ্ছি, তখন ও বাড়ি যে ভাঙচুর করছে। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक एक करके घर चुन चुन कर घर में आग लगाया जा रहा है, घर को आग लगाने के बाद दूसरा घर को टारगेट किया जा रहा है। इस तरीके से पूरा जो गांव है उस गांव में हर एक घर में घुसकर बहुत सारे लोग आग लगा रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। পুলিশ কিছু করছিল না? পুলিশ তখন ছিল না, পুলিশ ছিল না, আর পরে পুলিশ এসেছিল, তো এসেছিল তো ওরা দেখে শুনে চলে গেল, আর পুলিশ আসেনি, কালকে সব পুলিশ ঢুকলো। पुलिस उधर नहीं थे, पुलिस आया था, जस्ट घूमकर चला गया, पुलिस की तरफ से भी कोई हेल्प नहीं इनको मिला है। ऐसा बहुत सारे लोग हैं इधर, जिधर भी नजर जाएगा उधर ही घर छोड़कर एकदम रास्ते में आप पड़े हैं, ऐसा लोग दिखाई देगा। बच्चों को लेकर इधर चले आए हैं, रात गुजरेंगे, उनको मालूम नहीं है। दादा क्या क्या हो रहा था, क्या हो रहा था? अब सिलेंडर का जो मुंह है उसको खोल के आग लगा दे रहा था, ठीक है। उनको माँ बहनों को जो बेटी है उन वहाँ से लेके चला जा रहा था और उसके बाद फिर दोबारा लेके यहाँ के डाल दे रहा था। और तो पांच लड़की को पता ही नहीं है, उनको अभी तक पता ही नहीं चला। ये लोग लापता है? हाँ लापता है। वहाँ से जब आ रहा था और जो हमारा गाय माता होता है ना, उनको जिंदा जला दे रहा था पेट्रोल डाल के। ये लोग आके हमारे पास बता रहा था ये सारे बात। कहानी जो है वो भयानक है, क्योंकि 5 लड़की अभी भी लापता है, ऐसा इन लोगों की तरफ से दावा किया जा रहा है। गौ माता जो है उसको भी आग लगाया जा रहा है, इस तरीके का बयान भी दे रहा है। बहुत सारे लोग इधर है, बच्चों को लेकर भी महिला लोग इधर है। मैडम लगातार ये जो घटना कितने दिन से हो रहा था? लगभग 3 दिन से हो रहा है ये सब घटना, 3 दिन से घट रहा है दिन से क्या क्या हो रहा था मैडम? वहाँ हालात बहुत खराब है, वहाँ पर बम फेंका जा रहा है, आदमी को काटता है, हिंदू को घर में ईंट चलाता है, बहुत सारे घर जला दिया, बहुत सारे लूटपाट कर लिया है। हमारा बहुत सारे मंदिर 7-8 गो मंदिर तोड़ दिया, ऐसा बहुत जुल्म हो रहा है। ऐसा तो हो रहा है, रेप भी किया जा रहा है, 3-4 आदमी को महिला को रेप किया है, जिसका छोटा छोटा बच्चा है। इसका मतलब दो लड़की मर भी गया, डेथ हो गया, जिसको सीजर का बच्चा हुआ, ठीक है। और काउंसिलर चेयरमैन बगल में खड़ा रहा, मंदिर तोड़ रहा है, फिर भी वो कोई स्टेप नहीं ना। काउंसिलर कौन सा काउंसिलर? हमारा 4 नंबर वार्ड का तो बहुत सारे आदमी है, लोग है, पौरसभा का सब आदमी खड़ा रहा। कौन सा पॉलिटिकल पार्टी?
हमारा उधर तृणमूल चलता है। तृणमूल का काउंसिलर उधर मौजूद था? मौजूद था, काउंसिलर, चेयरमैन, बहुत सारे पौरसभा का आदमी भी वहाँ पर मौजूद था। फिर भी आप लोग बोल रहे हैं जो लोग ये इस तरीके का हिंसा फैला रहा था उन लोगों के साथ काउंसिलर भी शामिल थे, तृणमूल का काउंसिलर? वो आदमी, सब आदमी, हेड माता सब आदमी था, फिर भी अनकंट्रोल, कोई सुरक्षा नहीं था। काउंसिलर खड़ा था के मंदिर तोड़ा था, काउंसिलर बगल में खड़ा था। तृणमूल का काउंसिलर? हाँ, तृणमूल के काउंसिलर, अब वो चेयरमैन भी था। सब आदमी ही तृणमूल का है। देखिए, एक तरफ किस तरीके से हिंसा का घटना फैला था उसका तस्वीर जब बोला जा रहा है, ठीक उसी टाइम पर इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि तृणमूल काउंसिलर खुद मौजूद रहकर उस रात में मंदिर तोड़ने में मदद किए थे और उसके साथ साथ ही उन लोगों के घर के ऊपर जो हमले का घटना घटाया गया था, महिला के साथ बलात्कार का घटना भी घटाया गया था जिसमें 2 महिला का मौत भी हुआ है, ऐसा दावा भी इन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। यानी मुर्शिदाबाद का शमशेरगंज जिस तरीके से भड़का है, जिस तरीके से हिंदुओं को घर से बाहर आना पड़ रहा है, घर से बाहर आके रास्ते में वो लोग रुक रहे हैं, रात गुजरेंगे रास्ते में, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कुछ मालूम नहीं है। बच्चों को लेकर रास्ते में आ चुके हैं। शमशेरगंज का यही तस्वीर अभी निकाल के सामने आ रहा है। कैमरा पर्सन अमित धनुक के साथ रौनिक दत्तो, इंडिया न्यूज, मालदा।